हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधव लॉ एकेडमी। माधव लॉ एकेडमी में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम माधव लॉ एकेडमी में डिस्कस कर रहे थे बीएनएस के 1000 प्लस क्वेश्चंस और उसकी ही सीरीज़ जो है वो हमारी चल रही है। तो हमने अब तक टोटल डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन 350 आउट ऑफ 1000। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 351 से। इससे पहले कि हम जो डिस्कशन अपना स्टार्ट करें, आपसे कुछ बेसिक बातें जो मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूं दोबारा कहना चाहूँगा कि आप हमारी अगर इस लेक्चर सीरीज़ पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना जो बेयर एक्ट है उसको साथ लेके बैठिए। आपका जो बेयर एक्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप अपने जो सेक्शंस हैं उनको मार्क करते रहेंगे तो आपको बाद में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये जो पीडीएफ्स हैं उनको आप चाहते हैं कि आपके काम आए तो आप हमारा पेड पीडीएफ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस अभी फ़िलहाल के लिए मात्र 300 रुपये है। ये फ़ीस जो है वो कुछ दिनों में बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी 300 रुपये ये फ़ीस है। तो आप चाहें तो इस फ़ीस को सबमिट करके आप हमारे पेड पीडीएफ ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो नंबर है वो आपको नीचे एक येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी, उस पर नंबर लिखा होगा 9889281719। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे पेड पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो माधव लॉ एकेडमी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और दोबारा से हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 351, जो कि कहता है सेक्शन 93 ऑफ द बीएनएस पनिशेस द ऑफेंस ऑफ एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 12 years ऑफ बाय अ पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। Section 105 of the BNS provides for punishment for the offence of culpable homicide not amounting to murder. If A exposes her child with the knowledge that she is likely thereby cause its death and the child dies in consequence of such exposure, in such circumstances A may be। यहाँ पर सेक्शन 93 जो बीएनएस है उसको बताया गया है और उसके साथ साथ सेक्शन 105 ऑफ बीएनएस है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। अगर सेक्शन 93 और सेक्शन 105 जो है तो उसमें दोनों ही इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा। चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 93 एंड सेक्शन 105 ऑफ द बीएनएस। ओके, तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 352। A and B, being the parents of an infant X, abandon the infant in the middle of the night during the winter season। सर्दी के मौसम में A और B, जो कि उनका एक छोटा सा नवजात शिशु है X, उसको छोड़ देते हैं। एज अ रिजल्ट X सफ़र फ्रॉम हाइपोथर्मिया, X को ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। X इज़ डिस्कवर्ड बाय गुड समैरिटन, एक कोई राहगीर होता है बहुत ही अच्छे दिल वाला, वो एक्स को ढूंढ लेता है। हु रशेज एक्स टू द हॉस्पिटल, जो कि एक्स को हॉस्पिटल लेके जाता है। अनफॉर्चुनेटली द फैसिलिटीज एट द हॉस्पिटल्स वर इनएडिक्वेट एंड एक्स डाइज। During the investigation, it is revealed that X may have been survived if adequate medical care has been provided. In these circumstances, offences under which the provision of BNS have been committed by A and B। A and B की offense की liability यहाँ पे बताई गई है। देखो, जो ए एंड बी हैं उन्होंने जो उनका बच्चा है एक्स उसको छोड़ दिया, जो इन्फेंट है, ठीक। अब बाकी की जो घटनाक्रम घटते हैं कि एक गुड समैरिटन को वो बच्चा मिलता है, वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं थी जिस वजह से वो बच्चा मर जाता है। अगर हॉस्पिटल में एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होती तो वो बच्चा जीवित रहता, लेकिन यहाँ पर किसी और की कोई भी गिल्टी इंटेंट नहीं थी। ए एंड बी ने ही अपने बच्चे को छोड़ा, अबेंडन किया, तो उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, तो उनकी लाइबिलिटी जो दे रखी है वो आपको सही आंसर है सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 93। ठीक, अब ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि सेक्शन 103 के सब सेक्शन 1 और सेक्शन 93 में इनकी लाइबिलिटी होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 353, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट ऑफ कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ अ डेड बॉडी। देखो, ये ऑप्शंस हैं सेक्शन 94, 96, 95, 97। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 94। सेक्शन 94 बीएनएस जो है वो बात करता है कि अगर किसी जो कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ अ डेड बॉडी, यानी कि कोई बच्चा है जिसको छुपाया जाता है, वो जीवित है या वो मर गया वो नहीं पता, मृत्यु हो जाता है, उसकी जो डेड बॉडी है ये पता ना चले कि वो बच्चा पैदा हुआ है और उसकी डेड बॉडी को छुपा दिया जाता है। तो इस कंसीलमेंट की जो सज़ा है वो कहाँ प्रोवाइड कर रखी है, वो सेक्शन 94 के बीएनएस के ऑफेंस में प्रोवाइड की गई है। ये इसलिए बताया गया है कि इसमें कई बार ऐसा होता है जो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अब तो उतना नहीं होता। रूरल एरियाज़ में जब कभी भी कोई
बेटी ज़्यादा जन्म जाती है, किसी के यहाँ 2 या 3 बेटियाँ, उसके बाद भी अगर बेटी पैदा हो जाती है तो वो सीक्रेटली उसको ख़त्म करके मार देते थे, ठीक है। तो उसके बाद में अगर पता चलता है किसी महिला को कि महिला जाती है कंप्लेंट कराती है कि हमारी जो बच्ची थी उसको सीक्रेटली उसकी बॉडी का डिस्पोजल कर दिया गया, अब वो जीवित थी, मृत्यु तो हो ही जाएगी, तो सेक्शन 94 में वो फॉल करेगा और उसमें सज़ा का प्रावधान भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 353 में दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 354 को हम देखते हैं। देखो एक चीज़ है, जो ब्रिटिश लोग थे ना, उन्होंने जो आपके इंडियन पीनल कोड को बनाया था उसमें बहुत से जो ऑनगोइंग प्रोविजंस थे वो धीरे 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 रेलिवेंट थे और कुछ चीज़ें बाद में रेलिवेंट नहीं भी रहीं। लेकिन उसके बाद जो बीएनएस जो बनता है उसमें उतनी ज़्यादा जो आज के समाज में जो इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा, मुझे जो लगता है कि उनको ज़्यादा स्टडी करा जाता तो और भी बीएनएस और भी कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता था। अभी फ़िलहाल कोई भी बीएनएस को पढ़ता है तो उसे आईपीसी की कॉपी लगता है, ठीक। अब आईपीसी की कॉपी तो रहेगा क्योंकि इसमें आईपीसी में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है, बहुत ही समाज के जो भी ऑफेंसेस चल रहे थे उनको रखने की कोशिश की गई थी। अब कुछ जो उसके प्रोविजन जैसे ठग वाले प्रोविजंस थे वो सब आज के समय में नहीं, उसमें आईपीसी में ठग डिफाइंड था, वो आज के समय में नहीं है तो उनको हटा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो मेन जो क्रक्स है वो आज भी अच्छी तरीके से हमारी जो बीएनएस है उसमें प्रोवाइडेड है। तो उसको और बेहतर किया जा सकता था, कई सारे और इसमें रिकमेंडेशंस अगर लेती गवर्नमेंट बहुत अच्छी चीज़ से तो और भी बेहतर तरीके से बीएनएस को बनाया जा सकता था। लेकिन फिलहाल हमारा काम है जो बनाया गया उसको पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 354 कहता है विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट फॉर हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। कौन से सेक्शन में बीएनएस के पनिशमेंट प्रोवाइड है किसी भी चाइल्ड को हायर करना, एम्प्लॉय करना या फिर उसे किसी ऑफेंस के लिए एंगेज करना, ये जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 95 के अंदर। इसी के अंदर सेक्शन 95 में सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए या प्रोनोग्राफी के लिए भी जो चाइल्ड को अगर कोई हायर किया गया है तो वो भी सेक्शन 95 की कैटेगरी में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 355 विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ चाइल्ड। प्रोक्योरमेंट ऑफ चाइल्ड कहाँ पर डिफाइंड है? प्रोक्योरमेंट ऑफ चाइल्ड सेक्शन 96 में डिफाइंड है बीएनएस में। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 356 पनिशमेंट फॉर सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 356 पनिशमेंट फॉर सेलिंग चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा इज प्रोवाइडेड अंडर। कहाँ पे प्रोवाइडेड है? सेक्शन 100, सेक्शन 96, सेक्शन 98, सेक्शन 97। ये सेक्शन 98 में प्रोवाइड है पनिशमेंट फॉर सेलिंग अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को या बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन के लिए सेल करता है तो वो सेक्शन 98 ऑफ बीएनएस में पनिशेबल है। Now let us discuss question number 357 punishment for buying a child for the purpose of prostitution is given under। कहाँ पे दे रखा है? अगर कोई बच्चा सेल, कहाँ पे पूछा था? सेल हमने उससे पहले डिस्कस किया था सेक्शन 98 में। बाइंग जो है वो कहाँ पे डिस्कस की गई है? वो डिस्कस किया गया है सेक्शन 99 ऑफ बीएनएस में। तो आपको ये याद रखना और कभी भी जब भी बीएनएस में पूछा जाएगा क्वेश्चंस आगे चल के, अभी जो आगे एग्जाम होंगे उसमें इन सेक्शंस को इंटरचेंज कर दिया जाएगा, ठीक। तो आपको आराम से पढ़ लेना है, रट लेना है कौन से में बाएंगे कौन से में सेलेंगे, इंटरचेंज करके पूछ लिया जाएगा और आपको कंफ्यूज किया जाएगा 98 और 99 में। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 357 हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 358 जो कि पूछता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी आर प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ बीएनएस। ह्यूमन बॉडी के जो ऑफेंसेस रिलेटेड है वो कौन से चैप्टर में प्रोवाइड है? वो प्रोवाइडेड है चैप्टर 6 में, ठीक। अब हम जो ह्यूमन बॉडी के ऑफेंसेस है मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये सारे के सारे जो प्रोविजंस है वो हम कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक। विच प्रोविजन ऑफ द बीएनएस डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, एक्सेप्शंस टू मर्डर, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हर एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे इन एमसीक्यूज से आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अपना बेरेक्ट साथ में लेके बैठना, बेरेक्ट में सारी चीज़ें मार्क करते चलना। हो सके तो ये जो छोटे छोटे वीडियोज़ है ना, एक वीडियो आया, ठीक है, आपने उस वीडियो में जो भी एमसीक्यू दिए जा रहे थे आप अपना बेरेक्ट लेके बैठे साथ में, आपने वो एमसीक्यू के साथ साथ जो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया उसको मार्क कर लिया, उस सेक्शन को एक बार रीड कर लिया, ठीक। उस सेक्शन को एमसीक्यू के साथ आप पढ़ रहे हो तो आपको समझने में भी बहुत आसानी हो गई कि हाँ ये बात कही जा रही है। तो इससे आपका कई बार आपको वो जो है ना एक इमेजरी जो बन जाती है किसी चीज़ की वो बन जाएगी, ठीक है। आप एमसीक्यू भी देख ले रहे हो, आप अपना बेरेक्ट भी देख ले रहे हो साथ में, तो आपके डबल बेनिफिट हो जाएंगे। तो कहाँ पे दे रखा है कल्पेबल होमिसाइड? कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन करता है सेक्शन 100 में, ठीक, सेक्शन 100 में।
क्वेश्चन नंबर 359 तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 360। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेक्शंस ऑफ द बीएनएस पर्टेन्स टू कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड हमने पढ़ लिया सेक्शन 100, मर्डर कौन सा है, मर्डर हो गया आपका सेक्शन 101। इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आपको रट्टा मार लो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। बहुत सारे पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, मर्डर कब कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक, ये सारे क्वेश्चन जो है ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो चैप्टर आपका जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। अब एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। एडमिशन ओपन फॉर यूपी सिविल जज एग्जाम। यूपी सिविल जज एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी सिविल जज एग्जाम के लिए आप माधव लॉ अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, ठीक है, चाहे वो पेड पीडीएफ ग्रुप हो, और चाहे वो आपके मॉक टेस्ट हो, आप जो मेंस के हैं मॉक टेस्ट, उन सब के लिए अगर आपको ज़रूरत है कोचिंग की तो आप माधव लॉ अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंबर जो है वो सामने दे रखा है 9889281719। तो इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं, एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है। Now let us discuss question number 361. Killing of a human being, another human being, killing of a human being by any other human being is called. क्या कहा जाता है? किलिंग बाय ह्यूमन बीइंग और अनदर ह्यूमन बीइंग, इसको कहा जाता है होमिसाइड। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज विद द मर्डर, मर्डर इज नॉट द करेक्ट आंसर। होमिसाइड का मतलब होता है किसी एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी का मार दिया जाना, ठीक। अब अगर उसके अंदर कल्पेबिलिटी है, उसने कोई इल इंटेंशन से मारा है, तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाती है, ठीक। ये होमिसाइड होता है एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को मार देना, ठीक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 362। कल्पेबल होमिसाइड मींस, कल्पेबल होमिसाइड का अर्थ क्या होता है? अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, कॉजिंग डेथ इंटेंशनली, कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी, कॉजिंग इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब now discuss question, now let us discuss question number 363. Assertion: homicide is the killing of a human being by a human being. Homicide is always unlawful. Homicide is not always unlawful. तो जो रीजन है वो तो गलत ही हो गया। होमिसाइड का अर्थ होता है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, ये हम पढ़ चुके हैं, ये सही है। तो अनलॉफुल क्यों नहीं होगा? मान लो हमारी आर्मी है, ठीक, अब वो युद्ध के मैदान में है, दूसरी आर्मी के सोल्जर्स हैं, उनको मारना और इधर मारना यही काम है ना, तभी तो युद्ध जीता जाएगा। तो अनलॉफुल हो क्या वो मारना? नहीं हुआ ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल। सेल्फ डिफेंस हो गया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस जब एक्सरसाइज होता है तो क्या वो अनलॉफुल हो जाता है? वो लॉफुल की कैटेगरी, एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर होगा। ए इज ट्रू, ए सही है, लेकिन बट आर इज फॉल्स, आर सही नहीं है। Now let us discuss question number 364. The mens rea required under section 100 of the BNS is intention or knowledge, intention or negligence, intention or recklessness, negligence और malice। तो intention और knowledge जो है वो सही आंसर है, जो कि mens rea है, और उसको हमने डिफाइन ये सेक्शन 100 के हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 364 में। Now let us discuss question number 365. Culpable homicide is causing death. Option A, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. सही है। With the intention, with the knowledge that by such act death is likely to be caused. ये भी सही है। With the intention of causing death, और option D, all of the above. यहाँ पे culpable homicide is causing death में सारे ऑप्शन जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं, वो सारे सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। Now let us discuss question number 366. X knows Z to be behind a bush. X जानता है कि Z जो है वो झाड़ियों के पीछे है। Y does not know about it. Y को ये बात नहीं पता थी। X intending to cause or knowing it to likely to cause Z's death. X जो है वो चाहता है, intending है, उसकी intention है कि जो Z है उसकी death cause करना, तो Y को induce करता है, induces Y to fire at the bush. Y को induce करता है कि झाड़ियों की तरफ गोली चलाओ। Y fires and kills Z. Y जो है फायर करता है और Z जो है वो मर जाता है। What is the guilt of X and Y? तो X और Y की क्या गिल्ट होगी? यहाँ पर लिखा है कि both X and Y are guilty of having committed culpable homicide, जो कि गलत है। Both X and Y are guilty of having committed murder, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, X is guilty of committing culpable homicide and Y is not guilty of having committed any offense, ये यहाँ पे सही होगा आंसर। लेकिन ऑप्शन डी हम एक बार देख लेते हैं। X is guilty of having committed murder but Y is not guilty of having
कमिटेड एनी ऑफेंस। यहाँ पर एक्स जो है, एक्स इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड, एक्स जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी होगा और वाई जो है वो गिल्टी नहीं होगा, वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा क्योंकि उसकी कोई भी मेंसरिया नहीं था उसका मारने का। ठीक, कोई भी मेंसरिया नहीं था, जो कि जेड है बुश के पीछे, उसे पता ही नहीं था और ना वो उसे मारना चाहता था, कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। तो यहाँ पर वाई जो है वो ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा, वाई इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस एंड एक्स इज गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 367। क्वेश्चन नंबर 367 कहता है जे अ प्रीस्ट, जे जो है एक प्रीस्ट है, बीट्स अ बॉय टू क्योर हिम एन इविल स्पिरिट, द बॉय डाइज। जे इज, एक बच्चे को मारते हैं इस तरीके से उसकी आत्मा, बुरी आत्मा निकालने के लिए कि जो बच्चा है वही मर जाता है। ठीक, एक बॉय है, छोटा बच्चा है, उसको मारते हैं इस तरीके से कि उसकी आत्मा निकल जाए, मतलब उसके अंदर से ईविल स्पिरिट निकल जाए, और ईविल स्पिरिट निकालने के चक्कर में उसकी ही आत्मा निकाल देते हैं। तो होता क्या है, ऑप्शन ए नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफेंस, जे की लाइबिलिटी क्या होगी, लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, सी है कहता है इंटाइटल्ड टू डिफेंस इन गुड फेथ एंड डी लाइबल टू अटेम्प्ट टू मर्डर। देखो यहाँ जो ऑप्शन है उसमें सीधी सीधी बात है, कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। क्वेश्चन नंबर 368, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक, इसको अच्छे से पढ़ना है। अ जेलर हैज अ चार्ज ऑफ जेड, अ प्रिजनर इंटेंडिंग टू कॉज हिज डेथ। एक जेलर है, उसके पास जेड जो है प्रिजनर है, उसका चार्ज है, लेकिन ए जो है वो डेथ कॉज करने की इंटेंशन है उसकी जेड की। ए इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड, ए जो है जेड को खाना नहीं देता है जानबूझ के, दैट कॉजेज जेड्स स्ट्रेंथ टू रिड्यूस एंड लीड्स टू वीकनेस, जिसकी वजह से जेड जो है काफ़ी वीक पड़ जाता है। वाई एक अनदर प्रिजनर है अनअवेयर ऑफ जेड्स वीकनेस, जो कि जो जेड वीकनेस है उसको नहीं पता, गेट्स इनटू अ फाइट विद द जेड रिजल्टिंग जेड्स डेथ which may not have happened if Z had been in adequate nutrition। तो यहाँ पे कीपिंग सेक्शन, ये जो सेक्शन 37 और 300 लिखा है ये आईपीसी के हिसाब से लिखा है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या लाइबिलिटी होगी, इनमें से क्या सही है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इसमें लिखा गया ए एंड वाई बोथ हैव कमिटेड मर्डर, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ए हैज़ कमिटेड अटेम्प्ट टू मर्डर एंड वाई हैज़ कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक, ए ने मर्डर करने की कोशिश की, इस वजह से उसने उसको खाना पीना नहीं दिया, और वाई ने क्योंकि वो जानता नहीं था लेकिन उसने इस तरीके से इंजरी कॉज की कि कल्पेबल होमिसाइड हुआ। तो यहाँ पर जो बी आंसर है वो सही होगा, ए हैज कमिटेड अटेम्प्ट टू मर्डर एंड वाई हैज कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 369। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ बीएनएस कॉजिंग द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वोम इज नॉट होमिसाइड। ये कहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 100, इसके बाद जो आपका ऑप्शन बी है एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 100, और उसके बाद ऑप्शन सी एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 100। देखो बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सप्लेनेशन जो 3 है सेक्शन 100 का, वो ये बात क्लियरली लिखता है साफ साफ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बेयर एक्ट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, सीधा आंसर आपको मारना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 370। टोटल डिस्कस हम करने कितने क्वेश्चन करेंगे, 375 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। टोटल टारगेट हमारा कितना है, 1000 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करने का टारगेट है, जो कि जिसको अगर आप देख लोगे ना ये वीडियो सीरीज पूरी, उसके बाद बीएनएस के तो आपको कभी प्रॉब्लम होने वाली नहीं। उसके अलावा भी हमारी जो सीरीज़ है ना वो सारी आती रहेंगी, और अब यूपी पीसीएस से रिलेटेड आप देखना ताबड़तोड़ कंटेंट बनेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी झिझक मत रखना। Where death is caused by bodily injury and a person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment and death might have been prevented. This provision is given under, ये सारा स्टेटमेंट जो है ना हमने कहाँ से उठाया, बेयर एक्ट से उठाया, सिंपल बेयर एक्ट से उठाया। आप बेयर एक्ट पढ़ोगे, बेयर एक्ट में क्या पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 100 पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 371, जो कि कहता है कि मर्डर इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। मर्डर कहाँ डिफाइंड है, कल्पेबल होमिसाइड हम पूछ चुके हैं, मर्डर भी पूछ चुके हैं, मर्डर डिफाइंड है सेक्शन 101 में। ठीक, उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 372, हाउ मेनी सर्कमस्टांसेस हैव बीन इन्यूमरेटेड अंडर सेक्शन 101 ऑफ द बीएनएस अंडर विच कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। यहाँ पे 4 है से 4 दे रखी है। यहाँ पे आप सेक्शन 101 खोलोगे, सेक्शन 101 खोलने के बाद ABCD ये 4 दे रखे हैं उन्होंने, स्टार्टिंग में ही 4 पॉइंट लिख रखे हैं, जिससे पता चलता है कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर है। एक्सेप्शन बेस्ड उन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो 4 सही आंसर होगा। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 373।
When the injury is intentional and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and death follows, the offense is option A attempt to murder, option B culpable homicide to murder, and option C murder, and option D grievous hurt. Here the correct answer is option C, that is murder. Now let us discuss question number 374. A has sufficient food but does not give some of it to another person. A के पास पर्याप्त खाना है लेकिन वो दूसरे व्यक्ति से खाना नहीं बांटता है, ना उसे देता है. Who is hungry and because of hunger that person dies. A is guilty of, क्या A किसी बात के लिए guilty होगा? A is not guilty of any offense. A का इंटेंशन दूसरे व्यक्ति को मारना नहीं है, तो इस वजह से A जो है वो किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा. ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 375. द प्ली ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन अंडर सेक्शन 101 एक्सेप्शन फर्स्ट ऑफ BNS इज अ ऑफ लॉ, ऑफ फैक्ट, मिक्स्ड ऑफ लॉ एंड फैक्ट, प्रिजम्पशन अंडर लॉ. यहाँ पर सही आंसर होगा ऑफ फैक्ट. देखो, ग्रेव सडन एंड ग्रेव प्रोविजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है नानावती वाला, उसको याद कर लेना, वो बहुत पूछा जाता है, दोबारा भी आगे भी पूछा जाता रहेगा. लेकिन अब ये कहाँ प्रोवाइडेड है? ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 101 का एक्सेप्शन फर्स्ट है, सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन. तो देखो सेक्शन 100 और सेक्शन 101 से लेकर के यहाँ पे जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है ना, पूरा चैप्टर 6 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. और ये हमने जो डिस्कस किया अभी BNS के सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 375 तक हमने डिस्कस किया है. इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 376 से लेकर के आपका 400 तक. तो टोटल 400 क्वेश्चन हो जाएंगे. लेकिन उसके बाद हमारा टारगेट अभी रुकेगा नहीं, 1000 प्लस BNS के क्वेश्चंस हैं. और साथ ही साथ बहुत ही जल्द आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के MCQs भी देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे. तो आपको ये सारे के सारे चैनल, जो आपको चैनल हमारा सब्सक्राइब करना है. और आपको अगर UPPCSJ से रिलेटेड कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. UPPCSJ से रिलेटेड हमारे क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं. और उससे आपका UPPCSJ में जो क्रैश कोर्स होगा उसमें सारे के सारे लॉ आपको पढ़ाए जाएंगे, जो आपका GS है वो पढ़ाया जाएगा. उसके अलावा जो आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी प्रोवाइडेड होगी. टेस्ट सीरीज़ आपकी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, आप क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ होगी. इस टेस्ट सीरीज़ से हम आपको गारंटेड बता सकते हैं कि आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्केल कर जाएंगे सफल होने के. ठीक, तो आप अगर चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज़ भी हमसे ले सकते हैं. ठीक, तो अब तक हमने डिस्कस किए यहाँ पे सेक्शन क्वेश्चन नंबर 375 तक हमने डिस्कस किया है. उसके बाद हम बहुत ही जल्दी आगे के नए वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे. तो आप हमारे कोर्सेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9889281719 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माधव लॉ अकेडमी.